हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत का पार्ट 2। हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 38, जो अब हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। सप्ताह भर चलने वाले पंडाल उत्सव में प्रभुपाद का व्याख्यान सुनने के लिए सुबह और शाम भारी संख्या में लोग आते रहे। प्रभुपाद ब्रह्म संहिता से प्रार्थनाएं सुनाते और फिर हिंदी में व्याख्यान देते। जयपुर के नागरिकों ने न केवल प्रभुपाद को सम्मान देते थे, वरन वे उनके भक्तों का भी आदर करते थे। बहुत से अन्य भारतीय नगरों की तुलना में जयपुर ही ऐसा नगर था जहाँ भक्तों के साथ विदेशी और बाहरी लोगों के रूप में नहीं, वरन साधुओं के रूप में व्यवहार किया गया। प्रभुपाद ने टिप्पणी की, ये संपूर्ण नगर राधा गोविंद जी के भक्तों का नगर है। पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी जो वहाँ अक्सर आता था, अपने व्यवहार में सौहार्दपूर्ण और विनम्र था। जब प्रभुपाद और उनके शिष्य नगर में दिन में एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते तो पुलिस के जवान उन्हें सलाम करते और उन्हें आगे निकलने के लिए यातायात रोक देते। लोग श्री प्रभुपाद को अपने घर पर आमंत्रित करते और उनके साथ राजा जैसा व्यवहार करते। प्रभुपाद ने अपने कई शिष्यों से भी कह रखा था कि वे जयपुर में विग्रहों की पूजा का अवलोकन ध्यान पूर्वक करेंगे। शिष्यों ने उन्हें सूचित किया कि उन्होंने देखा कि रात में विग्रहों को रात्रि वेशभूषा में सजा दिया जाता है और उनके परिधान दिन भर 2 बार सवेरे और अपराह्न में बदले जाते हैं। शिष्यों ने प्रभुपाद को बताया कि पुजारी किस प्रकार इत्र के फाहे विग्रहों को अर्पित करते हैं और बाद में वे फाहे और विग्रहों से उतारी गई मालाएं आने वाले उपासकों को देते हैं और उनके बदले उनसे ताजे फूलों की मालाएं प्राप्त करते हैं। प्रभुपाद ने कहा, पूजा के ये विधान प्रामाणिक है और इनका प्रवेश इस्कॉन में भी सर्वत्र कराया जा सकता है। हर शाम को प्रभुपाद पंडाल में बोलते थे और प्रायः जयपुर का कोई सम्मानित नागरिक उनका परिचय देता था। जब एक शाम को जयपुर की महारानी ने उनका परिचय कराया तो उन्होंने प्रभुपाद और उनके आंदोलन के प्रति अपनी भक्ति भावना को अभिव्यक्त किया। शाम को अपने व्याख्यान के बाद प्रभुपाद संसार के कोने कोने में चलने वाले इस्कॉन के कार्यकलापों के चलचित्र प्रदर्शन के लिए रुक जाया करते थे। एक रात ऐसे ही प्रदर्शन के समय श्रील प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण को अपने व्यास आसन की बगल में बुलाया। उन्होंने कोमल शब्दों में कहा, तुम्हारा अब संन्यास लेना मुश्किल है, तुम्हारी पत्नी को अत्यधिक कष्ट होगा। यह कहकर वे एक क्षण के लिए पीछे होकर बैठ गए, जबकि तमाल कृष्ण उनके कहे का मर्म समझने में लगा रहा। तब वह आगे की ओर झुका और दृढ़ संकल्प के साथ बोला, श्रील प्रभुपाद, उसे कभी न कभी तो कष्ट होना ही है। या तो मेरे संन्यास लेने पर उसे कभी अभी कष्ट होना है, या जब मैं बाद में संन्यास लूंगा तब होना है। ऐसा कोई समय तो आएगा ही जब वह मुझे संन्यास लेने को कहे। यदि उसे कष्ट होना ही है तो वह अभी हो ले। आप मुझे स्वतंत्रता दे, वह कष्ट सह लेगी। प्रभुपाद ने और कुछ नहीं कहा, किंतु वे सोचते रहे। बाद में उस शाम के पंडाल कार्यक्रम के बाद उन्होंने सन्यासी शिष्यों सुबल, मधुद्विष, गर्ग मुनि और देवानंद तथा अपने निजी सेवक सचिव श्याम सुंदर को बुलाया। उन्हें और तमाल कृष्ण को इकट्ठा करके उन्होंने कहा, तमाल कृष्ण सन्यास लेना चाहता है, तो तुम लोगों की क्या राय है? क्या उसे सन्यास लेना चाहिए या नहीं? हर एक सहमत हुआ कि उसे लेना चाहिए। अंत में प्रभुपाद राजी हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हें सब चीजें तैयार करनी होगी। तमाल कृष्ण बोला, सब चीजें तैयार हो चुकी है। प्रभुपाद ने कहा, तब कल सवेरे ये संस्कार हो जाना चाहिए। दूसरे दिन सवेरे प्रभुपाद ने पंडाल में एक विशेष समारोह किया। उन्होंने यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की और तमाल कृष्ण को संन्यास दंड प्रदान किया। महिलाएं बहुत क्रोध थी, किंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। समारोह के बाद प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज को अपने कक्ष में बुलाया। उन्होंने कहा, आपने एक बहुत अच्छी पत्नी का और ऊंचे पद का त्याग किया है, इसलिए मैं आपको गोस्वामी की उपाधि प्रदान करता हूँ। अब आपको गोस्वामी की सी वृत्ति बनाए रखना है, जिससे आप संसार भर में धर्मोपदेश कर सके और शिष्य स्वीकार कर सके। अचानक प्रभुपाद हंसने लगे। वे बोले, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था कि आप दृढ़ संकल्प है या नहीं, तो आगे आप क्या करेंगे? तमाल कृष्ण गोस्वामी ने कहा, मैं सोचता हूँ कि मैं अन्य किसी को साथ लिए बिना अपने दंड के साथ भारत के नगर नगर में घूमकर कृष्ण के बारे में प्रचार करूँ, बिना किसी सवारी के या बिना किसी अन्य चीज के, जैसे महाप्रभु चैतन्य ने किया। प्रभुपाद बोले, बहुत अच्छा। तमाल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद को प्रणाम किया और बाहर चले गए। मुश्किल से 1 घंटा बीता होगा कि प्रभुपाद ने उन्हें पुनः बुलाया। उन्होंने कहा, यह कोई बहुत अच्छा प्रस्ताव नहीं है। यदि आप कुछ करना चाहे तो आपको कुछ सहायक
और कुछ सुविधाएं प्राप्त होना जरूरी है। तब प्रभुपाद ने 2 ब्रह्मचारियों को नियुक्त किया और उन्हें तमाल कृष्ण महाराज के साथ प्रचार करने के लिए जाने को कहा। उन्होंने अपने नए सन्यासी को अपना पहला कार्य भी सौंपा। जयपुर के तुरंत बाद प्रभुपाद नैरोबी अफ्रीका के एक उत्सव में जाने की तैयारी बना रहे थे। तभी एक कार्यक्रम उनकी प्रतीक्षा अहमदाबाद में कर रहा था। उन्होंने कहा, मेरी ओर से आप अहमदाबाद जाइए। तमाल कृष्ण गोस्वामी को सन्यास की दीक्षा देते समय श्रील प्रभुपाद ने उन्हें सन्यास मंत्र दिया था। एक ऐसा श्लोक जिसमें वैष्णव सन्यासी की अपनी समर्पित भक्तिमय मनोवृत्ति का वर्णन है। वैष्णव सन्यासी पूरे ध्यान को तन, मन और वाणी से कृष्ण की परम भक्ति भावना में तल्लीन होने पर बल देता है। वह उस व्यक्तित्वहीन सन्यासी से भिन्न है जो ब्रह्म की मीमांसा करता है या एकांत में बैठकर मौन धारण करता है। वैष्णव सन्यासी कृष्ण के चरण कमलों में शरण लेकर अविद्या के सागर को पार करता है और दूसरों को भी अपने साथ पार कराता है। जैसा कि प्रभुपाद प्रदर्शित कर रहे थे, वैष्णव सन्यासी को समस्त संसार में भ्रमण करके अपनी पूरी शक्ति के साथ कृष्ण की ओर से पतित आत्माओं का उद्धार करना चाहिए। वैष्णव सन्यासी का तात्पर्य था जयपुर जैसे स्थानों में जाना और धर्मोपदेश करना। इसका आशय था कि मंदिर में गोविंद जी की उपासना करना और राधा गोविंद को न्यूयॉर्क नगर भेजना, जहाँ भक्तजन उनकी पूजा अर्चना कर सके। इसका आशय था स्त्रियों को कृष्ण भावनामृत में निष्ठापूर्ण विभक्ति का बराबर अवसर दिलाना, और इसका आशय था संन्यास के उच्चतर उद्देश्यों के लिए व्यक्ति को उसकी पत्नी से अलग करना। यद्यपि श्रील प्रभुपाद वर्णाश्रम की संन्यास उपाधि से ऊपर थे, तब भी वे सर्वोत्कृष्ट सन्यासी थे और अनेक अन्य सन्यासियों से सृष्टा थे, जिन्हें उन्होंने अपने चरण चिन्हों पर चलने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा कि उनके सन्यासियों को जो कुछ उन्होंने किया है उससे अधिक करना चाहिए, अधिक अनुयायी बनाने चाहिए, अधिक पुस्तकें प्रकाशित करनी चाहिए और अधिक इस्कॉन केंद्रों की स्थापना करनी चाहिए। बम्बई, जनवरी 24, 1972। बम्बई लौटने पर प्रभुपाद को यह जानकर निराशा हुई कि भक्तों ने न तो श्रीमान एन को भुगतान किया था और न ही वे जुहू के भूमिखंड में गए थे। मधुद्विष स्वामी ने, जिसे प्रभुपाद ने यह काम सौंपा था, ऐसी कठिन योजना का दायित्व लेने में स्पष्ट रूप से अपनी असमर्थता स्वीकार की। जिस शिष्य को प्रभुपाद ने पहले पहल इस मामले को सुलझाने के लिए भेजा था वे थे तमाल कृष्ण महाराज, किंतु चूंकि अब उन्होंने संन्यास ले लिया था, इसलिए उन्होंने अपने जीबीसी कर्तव्यों का त्याग कर दिया था और यात्रा और प्रचार में लग गए थे। इस तरह बम्बई में कोई प्रबंधक नहीं रह गया था। प्रभुपाद योगी व्यवस्था का अधिकांश कार्य स्वयं देख रहे थे, किंतु वे हर समय काम तो नहीं कर सकते थे और बम्बई में लगातार नहीं रह सकते थे। जुहू का प्रबंध देखने के लिए एक अनुभवी शिष्य के विषय में सोचते हुए प्रभुपाद को ब्रह्मानंद स्वामी का ध्यान आया, जो अभी भी नैरोबी में प्रचार और धर्मोपदेश कर रहे थे। प्रभुपाद ने वायुयान से अफ्रीका जाने और ब्रह्मानंद स्वामी को बम्बई आकर वहां के मामले देखने के लिए आमंत्रण देने का निर्णय लिया। वे इसे शीघ्र करना चाहते थे ताकि इस्कॉन भूमि पर कब्जा ले सके। यदि श्रीमान एन का मन बाद में बदल भी जाता है तो एक बार भक्तों का भूमि पर रहना जरूरी शुरू हो जाने पर उन्हें वहां से निकाल देना उनके लिए बहुत कठिन होगा। प्रभुपाद ने तुरंत हवाई जहाज द्वारा नैरोबी पहुंचने की योजना बनाई और वे अपने साथ राधा कृष्ण के विशाल विग्रह को भी ले जाना चाहते थे। जो विग्रह उन्होंने पहले नैरोबी भेजे थे वे जहाज में टूट गए थे, इसलिए इस बार प्रभुपाद अपने साथ हट्टे कट्टे शरीर वाले मधुद्विष स्वामी को ले गए, जो 36 इंच वाले संगमरमर के विग्रहों को उठा सके। विमान सेवा के अधिकारियों की विशेष अनुमति से प्रभुपाद वायुयान में चढ़े। उनके पीछे मधुद्विष स्वामी थे, जो अपनी बाहों में 100 पाउंड का कृष्ण का विग्रह लिए थे। कृष्ण को वायुयान में प्रभुपाद की सीट की बगल में रखकर मधुद्विष नीचे उतरे और राधा रानी को लेकर लौट आए। उड़ान का अधिकांश समय प्रभुपाद ने मधुद्विष स्वामी से विवाद करने में बिताया, जिन्होंने निव्यक्ति की भूमिका निभाई। प्रभुपाद उन्हें हमेशा मात देते गए। उन्होंने कहा, प्रचारक इसी तरह बना जाता है, आपको तर्क के दोनों पहलुओं को समझना होगा और तभी आप अपने प्रतिद्वंदी को हरा सकते हैं। महाप्रभु चैतन्य नहीं यही करते थे। 4 मास पूर्व प्रभुपाद की नैरोबी की पहली यात्रा के बाद ब्रह्मानंद स्वामी और कुछ अमेरिकी शिष्यों ने नगर के निकट एक मकान किराए पर ले रखा था। उन्होंने कुछ अफ्रीकी शिष्य बनाए थे, लेकिन अभी तक वे मंदिर और आश्रम स्थापित नहीं कर पाए थे। वे केवल अपना सीधा साधा कार्यक्रम किसी तरह चला रहे थे, इसलिए प्रभुपाद ने समुचित स्वागत के लिए वे तैयार नहीं थे। नैरोबी में प्रभुपाद के अधिवास की तरह उनका वहां पहुंचना भी निराला था। उनके स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर कोई मौजूद नहीं था। भक्तों को यह भी
निश्चित पता नहीं था कि प्रभुपाद आ रहे हैं। प्रभुपाद के सचिव ने ब्रह्मानंद स्वामी को फोन किया था कि प्रभुपाद केन्या जाना चाहते हैं और यह कि ब्रह्मानंद स्वामी को राष्ट्रपति से उनकी भेंट कराने और पंडाल उत्सव का कार्यक्रम तय करने का प्रयत्न करना चाहिए, किंतु ब्रह्मानंद स्वामी को यह स्पष्ट संदेश नहीं प्राप्त हुआ था कि प्रभुपाद नैरोबी कब आ रहे हैं। हवाई अड्डे पर प्रभुपाद और मधुद्विष स्वामी ने राधा कृष्ण विग्रह को सावधानी पूर्वक एक टैक्सी में रखा और उनके साथ वे इस्कॉन केंद्र पर जा पहुंचे। प्रभुपाद ने घंटी बजाई और जब ब्रह्मानंद स्वामी ने दरवाजा खोला और अपने आध्यात्मिक गुरु को देखा तो वे चिल्ला उठे, प्रभुपाद, और नतमस्तक हो गए। राधा और कृष्ण की बगल में खड़े हुए प्रभुपाद ने पूछा, क्या हो गया था? हम लोगों के लेने के लिए हवाई अड्डे पर कोई क्यों नहीं आया था? ब्रह्मानंद स्वामी उत्तर देने में असमर्थ थे। प्रभुपाद ने के पहुंचते ही उनके सहायक मधुद्विष स्वामी यकृत योग से बिस्तर पर पड़ गए थे। प्रभुपाद ने अपने नियमित सचिव श्याम सुंदर को भारत में मायापुर की भूमि के एक कानूनी मामले को देखने के लिए वहीं छोड़ दिया था, इसलिए अब वे बिना व्यक्तिगत सहायक के हो गए थे। नैरोबी में प्रभुपाद ने अभियान में स्नान करने का अपना नियम बनाए रखा था। उसके बाद वे दूल्हे कपड़े पहनते थे, किंतु एक दिन स्नान करने के बाद उन्हें पता चला कि कपड़े तैयार नहीं हैं। जब उन्होंने उनके बारे में पूछा तो ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा कि अफ्रीकी नौकर ने कपड़े धोकर सूखने के लिए रस्सी पर डाल दिए थे, लेकिन जब ब्रह्मानंद स्वामी उन्हें लेने गए तो कपड़े वहां नहीं थे। लगता था कि किसी ने रस्सी से कपड़े चुरा लिए थे। प्रभुपाद ने बिना कोई भाव जताए इस असुविधा को झेल लिया। उस शाम को जब भक्तगण प्रभुपाद का भगवत गीता पर व्याख्यान सुनने के लिए नैरोबी के इस्कॉन केंद्र में इकट्ठे हुए तो प्रभुपाद ने देखा कि उनके चुराए गए कपड़े अफ्रीकी लड़के पहने हुए थे। एक लड़के ने कुर्ता पहना था, एक ने शिरोवस्त्र धारण किया रखा था, जबकि तीसरे ने प्रभुपाद की धोती पहन रखी थी। प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद स्वामी का ध्यान उधर दिलाया। वे लड़कों को तुरंत बाहर ले गए और सभी कपड़े उनसे उतरवा लिए। जब ब्रह्मानंद स्वामी ने कपड़े प्रभुपाद को दिए तो उन्होंने इसे इस गंभीर अपराध के रूप में नहीं लिया, वरन वे केवल हंस दिए। किंतु प्रभुपाद नैरोबी के भक्तों को खराब भोजन बनाने पर नहीं हंसे। जब उन्होंने उनके सामने सफेद मक्की का दलिया परोस दिया तो प्रभुपाद ने उसे सुअर का खाना बताया और सख्त सफेद चनों को घोड़े के लिए उपयुक्त कहा। तब अमेरिका से आया एक काला भक्त हरिकृपा रसोई घर में गया। उसने कुछ सब्जियां उबाली और उसमें कोई मसाला मिलाए बिना ही प्रभुपाद को परोस दिया। प्रभुपाद ने उसे कुत्ते का खाना कहा। उन्होंने हरिकृपा से कहा, तुम अभी भी एक अशिक्षित अफ्रीकी हो, और वे अपना भोजन बनाने के लिए स्वयं रसोई में घर में गए। लगभग 1 दर्जन भक्त प्रभुपाद के साथ जुट गए और उन्हें देखते रहे जब वे दाल, चावल, सब्जी और चपातियों का पूरा भोजन बनाने में लगे थे। उन्होंने पर्याप्त भोजन बनाया ताकि हर भक्त खा सके। भोजन खाकर सभी संतुष्ट हुए, किंतु खराब भोजन और कपड़ों की चोरी, ये दोनों बातें सप्ताह भर के लिए प्रभुपाद के नैरोबी अधिवास की समस्या बनी रही। ब्रह्मानंद स्वामी ने देखा कि प्रभुपाद अधिकांशतः बंबई परियोजना के विचार में डूबे रहते थे। उन्होंने ब्रह्मानंद स्वामी से कहा, मेरे आने का एकमात्र कारण आपको उस परियोजना में लगाना है। इस एक बार उन्होंने ब्रह्मानंद स्वामी से पूछा, भारत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण नगर कौन सा है? ब्रह्मानंद ने उत्तर दिया, कलकत्ता। कलकत्ता? प्रभुपाद ने रुखाई से उन्हें देखते हुए कहा, कि आपको मालूम है कि बंबई का स्थान पहला है, दिल्ली का दूसरा और कलकत्ता का स्थान तीसरा है। प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद स्वामी को प्रोत्साहित किया कि वे उनके साथ वापस चले और बंबई परियोजना का भार संभालें। उन्होंने कहा कि इस्कॉन में यह बंबई परियोजना बेजोड़ होगी। इसके अंतर्गत एक शानदार मंदिर में धर्म और संस्कृति का सम्मिलित होगा, एक अंतर्राष्ट्रीय होटल होगा, थिएटर होगा और छोटा नुमाइश घर होगा। प्रभुपाद की बलवती इच्छा देखकर ब्रह्मानंद स्वामी महाराज सहमत हो गए कि वे किसी तरह नैरोबी का कार्यभार औरों को सौंपेंगे और बंबई परियोजना में स्वामी जी की मदद करेंगे। एक अन्य रूप में भी प्रभुपाद की नैरोबी यात्रा उनकी बंबई योजना से संबंधित हो गई। जब ब्रह्मानंद स्वामी और च्यवन ने प्रभुपाद को नैरोबी हिल्टन भवन दिखाया, जो 2 गुंबदों वाला एक आधुनिक भवन था, तो प्रभुपाद को उसकी डिजाइन बहुत पसंद आई और उन्होंने उसे बंबई होटल और मंदिर के लिए अपने वास्तुशिल्पी को देना चाहा। प्रभुपाद, ब्रह्मानंद स्वामी, भागवत और एक अफ्रीकी भक्त नैरोबी के सार्वजनिक पार्क में टहल रहे थे। प्रभुपाद से परिचित कराए जाने पर अफ्रीकी भक्त ने पूछा था, अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं विवाह कर सकता हूँ?
प्रभुपाद ने कहा, हाँ हाँ। लड़के ने कहना जारी रखा, किंतु प्रभुपाद, यदि कोई मेरी ज्ञाति में विवाह करना चाहे तो मैं उस लड़की के पिता को धन देना पड़ता है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, यह वैदिक रीति के बिल्कुल विपरीत है। इससे लड़की का पिता अपने दामाद को दहेज देता है। यह सुनकर प्रभुपाद का नया शिष्य परेशान दिखाई देने लगा। उसने पूछा, तो क्या आप मुझे धन देंगे जब मुझे पत्नी चाहिए होगी? क्योंकि इस समय मैं कोई धंधा नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल आपकी सेवा में हूँ। जब मैं पत्नी चाहूँगा तो क्या आप मुझे धन देंगे? प्रभुपाद ने सिर हिलाया। वे बोले, तुम इन सब बातों की चिंता मत करो कि तुम्हें पत्नी मिलेगी या तुम्हें धन मिलेगा। यह मिलेगा या वह मिलेगा। बाद में जब तुम्हारी शादी का समय आएगा तो मैं एक अमेरिकी लड़की ला दूंगा और तुम उससे ब्याह कर लेना। नैरोबी के अपने छोटे नए मंदिर में प्रभुपाद जिस ओर देखते वहीं उन्हें नई तरह के शिष्य और व्यवस्था कमियां दिखाई देती। ब्रह्मचारी आश्रम में प्रवेश करते ही उन्हें कमरे में चारों ओर बिखरी पुस्तकें, तख्तियां, रंग के डिब्बे दिखाई दिए। जब उन्होंने कहा कि चीजें सफाई और व्यवस्थित ढंग से रखी जानी चाहिए तो मंदिर के व्यवस्थापक हरि कृपा ने उत्तर दिया, प्रभुपाद, मैं इन्हें बताने की कोशिश करता हूँ किंतु ये लड़के मेरी बात नहीं सुनते। प्रभुपाद ने झुककर लकड़ी के कुछ टुकड़े उठा लिए और बोले, यदि ये लड़के नहीं करते तो आपको करना चाहिए। इन टुकड़ों को वहां रखिए। और प्रभुपाद ने वहां उपस्थित सभी पुरुषों को काम पर लगा दिया। 5 मिनट में कमरा साफ हो गया। नैरोबी के सिटी स्टेडियम में संपन्न वर्ल्ड हरे कृष्ण मूवमेंट फेस्टिवल, विश्व हरे कृष्ण आंदोलन उत्सव सफल भी था और असफल भी। यद्यपि ब्रह्मानंद स्वामी ने अनेक उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों और राजनयिकों को आमंत्रित किया था और उसमें से बहुतों ने सम्मिलित होने का वचन भी दिया था, किंतु केन्या के शिक्षा निदेशक श्रीमान वाई कोमोर ने के अतिरिक्त कोई नहीं आया। किंतु कई हजार लोगों की श्रोता मंडली कीर्तन में उपस्थित रही। उसने प्रभुपाद के व्याख्यान सुने और प्रसाद ग्रहण किया। यद्यपि भक्तों के केन्या के प्रमुख नागरिकों को कृष्ण की महिमा को बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया था, किंतु उत्सव के सम्मानित अतिथि श्रीमान कोमोर ने इस अवसर का उपयोग केन्या की प्रशंसा करने में किया। तो भी उन्होंने प्रभुपाद और कृष्ण भावनामृत आंदोलन की भरपूर प्रशंसा की। भगवत गीता के संबंध में उन्होंने कहा, आपके विद्वान संस्थापक ने इस महान ग्रंथ को अपनी विद्वतापूर्ण टीका के साथ अंग्रेजी परंपरा में उपलब्ध करा दिया है। श्री प्रभुपाद ने नैरोबी तथा उनके आसपास के स्थानों में अन्य कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने अपने नैरोबी के शिष्यों को बताया कि अफ्रीकनों में प्रचार करते समय उन्हें सार्वजनिक कीर्तन करके हरे कृष्ण मंत्र गाने पर जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान चैतन्य दर्शन पर वार्ता केवल सनातन और रूप गोस्वामी जैसे विद्वान लोगों के साथ करते थे, सामान्य जनों के साथ कभी नहीं। उन्होंने कहा, केवल हरे कृष्ण का गान करो, ये लोगों को भाएगा। श्रील प्रभुपाद ने राधा कृष्ण विग्रह की स्थापना की और नैरोबी के मंदिर का नाम रखा किरात शुद्धि, जिसका तात्पर्य था आदिवासियों को शुद्ध करने का स्थान। एक दिन स्वामी जी विग्रह स्थापना के कुछ समय बाद मंदिर के कक्ष में गए तो उन्होंने यह देखकर धक्का लगा कि विग्रह आसन के मध्य में अपने स्थान पर नहीं है। कृष्ण आसन को जाने वाली सीढ़ी के सबसे निचले कदम के पास एकदम बाईं ओर खड़े थे और राधा रानी एकदम दाईं ओर थी। प्रभुपाद ने ऊंची आवाज में पूछा, यह किसने किया है? भागवत भागता हुआ मंदिर के कक्ष में आया, वह भी चकित था। प्रभुपाद ने पूछा, राधा और कृष्ण को 10 मील की दूरी पर किसने रख दिया है? क्या तुम इन बातों को नहीं जानते? मुझे तुम लोगों को कितनी बार बताना पड़ेगा? एकाएक भूत भावन वहां आ गया और उसने स्वीकार किया कि अपराधी वह था। प्रभुपाद ने पूछा, ये विग्रह इतने दूर दूर क्यों हैं? भूत भावन बोला, प्रभुपाद, मैं नहीं जानता, लगता है कि मैं भूल गया, मुझे उत्सव में जाने की बड़ी जल्दी थी। प्रभुपाद ने कहा, तो क्या इसका मतलब यह है कि इन्हें सड़क में रख दिया जाना चाहिए? भूत भावन सहम गया, उससे उत्तर नहीं बन पड़ा। प्रभुपाद शांत हुए। उन्होंने कहा, इन्हें उठाओ और ठीक से एक दूसरे के निकट स्थापित करो। उनके बीच 3 इंच से अधिक की दूरी नहीं होनी चाहिए। अब इसे बढ़िया ढंग से करो। 1 सप्ताह बाद प्रभुपाद ने नैरोबी से विदा ली और वे बम्बई लौटे। वे वहां ब्रह्मानंद स्वामी को अपने साथ लाने के लिए गए थे और उनका कार्य पूरा हो गया था। प्रभुपाद ने कहा, जब तक आप यहाँ का कार्यभार लेने को तैयार न होते तब तक मैं आगे न बढ़ता और भुगतान न करता। अब यह निश्चित हो गया है। प्रभुपाद को अब नई आशा दिखाई देने लगी थी। प्रभुपाद ने कल्पना की थी कि उनकी बम्बई परियोजना इस्कॉन के अंतर्गत और भारत के सभी मंदिरों के मध्य असाधारण होगी। परियोजना के अनेक विस्तार
उनके दिमाग में आ चुके थे, किंतु उनको कार्यान्वित करने के लिए उन्हें शिष्यों की आवश्यकता थी। वे एक भी इस्कॉन के एकाकी नेता और कृष्ण भावनामृत के नए आयामों की वास्तविकता में बदलने के लिए बराबर आगे बढ़ रहे थे। उनके शिष्य उनके साथ थे, किंतु नेतृत्व प्रदान करने का काम तो उन्हीं के सर पर था। इस्कॉन की विभिन्न परियोजनाओं तक के लिए भी जब उनके शिष्यों में से वे नेता खोजते थे तो कभी कभी उनके शिष्य जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होते थे। इसलिए श्रील प्रभुपाद को उस बंगाली कहावत में वर्णित मनोवृत्ति के साथ नैरोबी जाना पड़ा था, जिसे वे अक्सर सुनाया करते थे कि यदि तुम कोई कार्य पूरा करना चाहते हो तो उसे अपने हाथ से करो। इसलिए वे अपने हाथ से ब्रह्मानंद स्वामी को नैरोबी से बम्बई ले आए थे। उसके साथ ही उन्होंने नैरोबी के शिष्यों और वहां के जनसाधारण को भी लाभान्वित किया था। बम्बई, फरवरी 8, 1972। प्रभुपाद ने श्रीमान एन से भेंट की और पुनः कहा कि 50,000 रुपये की दूसरी किश्त का भुगतान होते ही वे भूखंड में चले जाना चाहते थे। श्रीमान एन समझौते पर अटल थे और प्रभुपाद ने मामला कानूनी कार्यवाही के लिए अपने वकील श्री डी को सौंप दिया। यद्यपि प्रभुपाद प्रबंधन के सारे निर्णय स्वयं ले रहे थे, किंतु वे चाहते थे कि इन व्यावहारिक मामलों में उनके जीबीसी सचिव भी जिम्मेदारी ले। वे अपनी शक्ति को लिखने और अनुवाद करने के काम में लगाना श्रेयस्कर समझते थे। उन्होंने अपने सचिव श्याम सुंदर से कहा, यदि तुम जीबीसी के लोग हर काम ढंग से करने लगो तो मेरे दिमाग पर जोर न पड़े और मैं अपना समय आगे की पुस्तकें लिखने में लगाऊं। मैं तुम लोगों को वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण ये सारे ग्रंथ दे सकता हूँ। हमारे संप्रदाय में गोस्वामियों द्वारा लिखे एकाएक भक्ति ग्रंथ हैं। इन प्रशासनीय कार्यों में मेरा बहुत समय लग रहा है। यह समय मैं दर्शन की बातें करने में लगाना चाहता हूँ। इन कार्यों से मेरे दिमाग पर रात दिन बोझ रहता है। इसके कारण मेरे असली कार्य की उपेक्षा हो रही है। भारतीय परियोजनाओं को स्वयं देखने के अतिरिक्त प्रभुपाद को विश्व के कोने कोने से आए भक्तों के लगभग 1 दर्जन पत्रों के उत्तर देने होते थे। उन्होंने अपने सचिव से पूछा, ये लोग क्यों लिख रहे हैं और इतने प्रश्न पूछते रहते हैं? श्याम सुंदर ने कहा, भक्त लोग आपसे व्यक्तिगत रूप से इसलिए पूछते हैं कि जीबीसी के लोग हमेशा सही उत्तर नहीं जानते। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, वे अब तक सभी कुछ जान चुके हैं। मैंने तुम लोगों को सब कुछ बता दिया है। यदि वे लोग उत्तर नहीं जानते तो उन्हें मेरी पुस्तकों में पा सकते हैं। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे दर्शन में लगने दो। सारा दिन पत्रों को पढ़ना, धंधों में लगे रहना, सारी रात पत्रों पर हस्ताक्षर करने रहना, यह सब ठीक नहीं है। अब जीबीसी के लोग हर काम कर सकते हैं, किंतु यह संभव नहीं था। प्रभुपाद को जो ही लगता था कि उनका कोई शिष्य ठगा जा रहा है तो वे तुरंत हस्तक्षेप करते और उनके शिष्य महत्वपूर्ण कार्यों और प्रबंध संबंधी निर्णयों के लिए उनको लगातार लिखते रहते। प्रभुपाद उन्हें निरुत्साहित करना नहीं चाहते थे। अवकाश ग्रहण करने और एकमात्र साहित्यिक कार्य करने की उनकी इच्छा निरंतर बनी रही, किंतु वह केवल इच्छा मात्र प्रतीत होती थी, एक स्वप्न। यदि इस्कॉन को विकास करना था तो उनके अवकाश ग्रहण करने की संभावना अत्यल्प थी। श्रीमान एन ने मिलने के बाद प्रभुपाद मद्रास में 5 दिवसीय पंडाल कार्यक्रम के लिए दक्षिण भारत जाने की तैयारी में लग गए। उनकी यात्रा के कार्यक्रम में कलकत्ता, मायापुर और वृंदावन भी थे। बम्बई से प्रस्थान करने की तैयारी में लगे प्रभुपाद के मन में प्रसन्नता थी कि इस्कॉन को जुहू में नई जायदाद शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी और वे प्रायः अपनी योजनाओं के बारे में बात करते थे। इस्कॉन एक विस्मयकारी मंदिर बनाएगा और कृष्ण भक्तों के एक सहकारी गृह निर्माण संघ की स्थापना करेगा, जो इस्कॉन का प्रथम नगर होगा। इस्कॉन के उस ऊंचे साम्राज्य में समाहत लोग अपने आवास खरीदेंगे। भक्तों को ऐसे परिसर का विकास और संचालन करने के लिए विशेषज्ञ बनना पड़ेगा और यहाँ सफल होने के बाद यही नमूना वे अन्य नगरों में भी लागू करेंगे। व्यवसायी और पेशावर श्रमिक इस सहकारी संघ के अंतर्गत अपने परिवारों के साथ भक्तों के रूप में रहेंगे और अपने बच्चों को इस्कॉन स्कूल में भेजेंगे। प्रभुपाद बार बार हॉलिडे इन की इस तरह का होटल बनाने की बात करते जो विदेशियों और पर्यटक व्यवसायियों के लिए उपयुक्त होगा और जिसकी एक मंजिल इस्कॉन के आजीवन
सदस्यों के लिए आरक्षित रहेगी, जहां वे निःशुल्क आवास सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। आहार गृह की व्यवस्था विशेषज्ञ ब्राह्मण रसोइयों के हाथ में होगी, जो दर्जनों प्रकार के स्वादिष्ट प्रसाद तैयार करेंगे। राधा रास बिहारी को दिन में 52 नैवेद्य चढ़ेंगे और प्रसाद का वितरण आवासियों और अभ्यागतों में होगा। कार्य का प्रवर्तन ठीक दिशा में हो, इसके लिए स्वामी जी ने भक्तों को आदेश दिया कि वे नए भूखंड में 10 दिवसीय सार्वजनिक उत्सव का आयोजन तुरंत करें। पहला काम यह था कि ब्रह्मानंद स्वामी करारनामा के अनुसार शेष राशि का भुगतान करके सभी भक्तों और राधा रास बिहारी शिव विग्रह के साथ भूमि खंड में पहुंच जाए। तब वे वहां पंडाल के लिए एक नया बड़ा शामियाना बना लगाए और बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली में पूर्ववत किए गए कार्यक्रम की तरह पूरा कार्यक्रम आयोजित करें। प्रभुपाद चाहते थे कि जब वे 2 सप्ताह बाद लौटे तो यह सब तैयारी पूरी हो जाए। यद्यपि जैसा कि प्रभुपाद कभी कभी उल्लेख करते थे, दक्षिण भारत में वैदिक संस्कृति सर्वाधिक अपने मूल रूप में है, किंतु इन वर्षों से वे उधर जा नहीं पाए थे। शंकर, रामानुज, मध्व आदि अधिकतर महान आचार्य दक्षिण भारत में हुए थे और महाप्रभु चैतन्य ने भी अपनी यात्राओं के दौरान दक्षिण भारत को विशेष रूप से अनुकूल पाया था। नवंबर 1971 में दिल्ली में हरे कृष्ण पंडाल उत्सव के ठीक बाद और प्रभुपाद ने अपने शिष्यों के साथ वृंदावन की पहली यात्रा की पूर्व संध्या में अच्युतानंद स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी और गिरिराज ने स्वेच्छा से मद्रास जाने और वहां श्रील प्रभुपाद के धर्मोपदेश के लिए कार्यक्रम सुनिश्चित करने के लिए सोचा था। जब अच्युतानंद स्वामी ने प्रभुपाद को इस योजना के बारे में सूचित किया तो प्रभुपाद ने पूछा, ओ, आप मेरे साथ वृंदावन नहीं जा रहे हैं? अच्युतानंद स्वामी ने उत्तर दिया, इस्कॉन ही वृंदावन है। प्रभुपाद ने कहा था, हाँ, मेरे गुरु महाराज ऐसा ही सोचा करते थे। गिरिराज ने पूछा, किंतु आप हमसे क्या कराना चाहते हैं? अधिक अच्छी सेवा कौन सी है? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मैं मद्रास में पंडाल डलवाना चाहता हूँ, वह अधिक प्रसन्नतादायक होगा। मद्रास, फरवरी 11, 1972। अपने 20 शिष्यों के साथ प्रभुपाद मद्रास पहुंचे और सड़कों पर परेड करने वाले एक जुलूस में फौरन सम्मिलित हो गए। जुलूस में आगे आगे एक अलंकृत हाथी और बैंड था, उनके पीछे कीर्तन करते भक्त थे। प्रभुपाद फूलों से सजी एक पुरानी अमेरिकन लिमोसिन कार में थे। प्रभुपाद एक मद्रासी व्यवसायी श्रीमान बालू के साथ अतिथि बनकर ठहरे। 3 रात प्रभुपाद ने 5000 श्रोताओं से भरे विशाल हॉल में अंग्रेजी में व्याख्यान दिए। एक शाम उन्होंने चैतन्य चरितामृत से एक निरक्षर दक्षिण भारतीय ब्राह्मण की कथा सुनाई, जिसे चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रगाढ़ गुरु भक्ति और भगवत गीता के प्रति प्रेम के लिए मान्यता दी थी। दूसरे दिन और उसके बाद से प्रतिदिन मद्रास के 2 प्रमुख समाचार पत्रों में एक दी हिंदू प्रभुपाद के व्याख्यान का संक्षिप्त रूप प्रकाशित करता रहा। दूसरे प्रमुख समाचार पत्र में ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी के मद्रास आगमन और अपने पाश्चात्य अनुयायियों के साथ जुलूस में सम्मिलित होने का सामान्य विवरण ही प्रकाशित हुआ। 3 दिवसीय बृहद कार्यक्रम के बाद गिने चुने लोगों का सम्मेलन हुआ, जिसका आयोजन मद्रास के चीफ जस्टिस श्रीमान के वीर स्वामी ने किया था। इस समारोह में न्यायाधीश, वकील और नगर के प्रमुख व्यवसायी सम्मिलित हुए। उस समय खुले मंडप में कई हजार लोग एकत्र थे। जब प्रभुपाद ने वृंदावन के रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के बारे में बताया, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए अपने महत्वपूर्ण सरकारी पदों का परित्याग कर दिया था, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभुपाद सभा में उपस्थित मद्रास के सभी नेताओं से कृष्ण भावनामृत में सम्मिलित होने का अनुरोध कर रहे थे। प्रभुपाद को ज्ञात था कि यद्यपि उनकी श्रोता मंडली का भाव उनके प्रति आदरपूर्ण था, किंतु उसके सभी लोग नवैयक्तिकता में पूरे तरह डूबे थे। उनका गहरा विश्वास था कि निर्विशेष या निराकार ब्रह्म ही परमात्मा है और सभी हिंदू देवता समान रूप में उस परम सत्ता के अवतार है। प्रभुपाद ने अपने व्याख्यान का अंत श्रोताओं से इस अनुरोध के साथ किया कि वे सब कृष्ण को ही परमात्मा माने। उन्होंने कहा, मेरे साथ दोहराइए, कृष्ण ही परमात्मा है। उनका व्याख्यान इतना आग्रहपूर्ण और विनम्र था कि श्रोता मंडली के कुछ सदस्यों ने उच्च स्वर में वस्तुतः दोहराया, कृष्ण ही परमात्मा है। दी हिंदू के संपादक और प्रकाशन श्रीमान कस्तूरी श्रोता मंडली में उपस्थित थे और दूसरे दिन में संस्करण में उन्होंने प्रभुपाद के भाषण का सारांश पूरे विस्तार से प्रकाशित किया। सामान्य समाचार प्रकाशन के अतिरिक्त प्रभुपाद ने मद्रास होटल में एक संवाददाता सम्मेलन भी बुलाया। समाचार प्रकाशन से तो वे प्रसन्न थे। उन्होंने पत्रकारों से और भी समाचार पत्र देने का आग्रह किया।
गिरिराज प्रभुपाद ने इससे इस तरह वार्ता नहीं की मानो वे पत्रकार हो। आमतौर से पत्रकारों में भेंट वार्ता करने वालों के संबंध में बना बनाया विचार होता है और भेंट वार्ता करने वाले व्यक्ति का भी अपने विषय में विचार रूढ़िबद्ध होता है। आप पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर यह सोचते हुए देते हैं कि वे किस रूप में प्रकाशित होंगे, किंतु मैं देख रहा था कि प्रभुपाद इन पत्रकारों से इस तरह बात कर रहे थे मानो वे ऐसे जीवात्मा है जिन्हें कृष्ण का भक्त बनना है। यद्यपि वे पत्रकार के रूप में प्रभुपाद को संबोधित कर रहे थे, किंतु प्रभुपाद उन पत्रकारों को बिल्कुल भिन्न रूप में संबोधित करते थे। वे उन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे और कह रहे थे, आपने जो रिपोर्ट प्रकाशित की है वह बहुत अच्छी है, कृष्ण आपका कल्याण करेंगे, कृपया इस आंदोलन के प्रचार में सहायता कीजिए। वे उनसे प्रश्न पूछ रहे थे और सोच रहे थे कि उनके उत्तरों में प्रकाशन योग्य कोई चीज निकले, किंतु प्रभुपाद उन्हें जीवात्माओं के रूप में ले रहे थे जो कृष्ण भावना की ओर बढ़ रहे थे और वे उनके प्रश्नों के उत्तर इसी विचार से दे रहे थे। प्रभुपाद के मद्रास पहुंचने के कुछ ही दिनों के अंदर पूरा नगर हरे कृष्ण आंदोलन की उपस्थिति में अवगत हो गया। प्रभुपाद बहुत कम सो पाते थे। देर रात तक व्याख्यानों के कार्यक्रम में व्यस्त रहने पर भी वे बड़े सवेरे का समय अनुवाद कार्य में लगाते थे। दिन भर वे बड़ी स्फूर्ति के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण करते रहते थे। इससे वे अपने युवा अनुयायियों को भी मात दे देते थे। प्रभुपाद के मेजबान श्रीमान बालू एक प्रसिद्ध व्यवसायी तो थे, उनकी ख्याति एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में भी थी। उन्होंने प्रभुपाद का स्वागत वैदिक शिष्टाचार के अनुरूप बड़े उत्साह और आदर से किया। प्रभुपाद ने देखा कि श्रीमान बालू का अपना मंदिर था जिसमें राधा कृष्ण के सुंदर विग्रह थे और तुलसी का एक बड़ा सा पौधा था। जब प्रभुपाद के साथ के भक्तों ने श्रीमान बालू से पूछा कि विग्रह को वे प्रायः काले परिधान क्यों पहनाते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि विग्रह इतने देदीप्यमान है कि यदि उन्हें काले परिधान न पहनाए तो वे उनकी ओर देख नहीं सकते। वे विग्रह को दंडवत प्रणाम नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने बताया वे और उनकी पत्नी कृष्ण के पिता और माता थे और पिता पुत्र को प्रणाम कैसे कर सकता है। प्रभुपाद और उनके मेजबान एक दूसरे के प्रति बहुत विनम्र रहे, किंतु एक रात को श्रीमान बालू और उनकी पत्नी प्रभुपाद के पास आए और उन्होंने उनसे राधा कृष्ण की रासलीला के संबंध में बोलने की प्रार्थना की। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि रासलीला सर्वोच्च आध्यात्मिक विषय है और वह केवल मुक्त आत्माओं के लिए ही है। प्रभुपाद ने समझाया कि जो भौतिक इच्छाओं से सर्वथा मुक्त है, केवल वे ही रासलीला सुनने के अधिकारी है। श्रीमान बालू ने आग्रह किया, नहीं स्वामी जी, मेरी पत्नी और मैं बहुत उत्सुक हैं और आप रासलीला जरूर सुनाइए। प्रभुपाद ने पुनः रास नृत्य के सर्वोच्च स्थान के बारे में समझाया। उन्होंने दोहराकर कहा कि केवल वे ही कृष्ण के रास नृत्य को सुनने के अधिकारी है जो पत्नी, परिवार, घर गृहस्थी और धन और दौलत के बंधनों से सर्वथा मुक्त हो गए हैं। तब श्रीमान बालू ने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, मेरी पत्नी की और मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमें रासलीला सुनाइए। तब प्रभुपाद ने उत्तर दिया, अच्छा, तो आप और आपकी पत्नी रासलीला सुनने के अधिकारी हो सकते हैं, किंतु मैं नहीं अनुभव करता कि मैं रासलीला कहने के योग्य हूँ, इसलिए कृपया किसी अन्य से अनुरोध करें। हरे कृष्णा। तो आज का पार्ट यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम ये चैप्टर फिर से कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।